हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, जिसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम आज देखते हैं सबसे पहले कि ये इस प्रकार से है हमारा पर्वत कि कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पर्वत है, जो सभी विभिन्न तरीके से इसमें इस डायग्राम में बताया गया है। जैसे कि हमारा ये हिमालय वाला पर्वत है, ये सबसे ऊंचा है। तो इसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं हिमालय पर्वत के अंतर्गत सबसे पहले कौन कौन से पर्वत। तो जिसके अंतर्गत आज हमने देखने वाले हैं ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, जो भारत के प्रमुख पर्वत है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके जो नेपाल तक है। ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय और शिवालिक है, जिसके अंतर्गत आज देखने वाले हम सबसे पहले बात करेंगे आज की हम ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय कहाँ कहाँ से है और ये किन किन राज्यों से जाता है, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश है, और फिर उत्तराखंड है, फिर नेपाल है, और सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंतर्गत जो पर्वत आते हैं। इसके बारे में आज देखेंगे। ये इसके पर्वत है, जिसमें कि पर्वतों को दर्शाया गया इस डायग्राम में। और ये हिमालय पर्वत, हमारा ये हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है। फिर देखते हैं कि ये हिमालय पर्वत का डायग्राम है। और सबसे पहले हम बात करते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत क्या है, किन किन राज्यों में और किन किन राज्यों की इसमें बॉर्डर लगती है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आज हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो कि ग्रेट हिमालय पर्वत में के डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि और के अंतर्गत आता है। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत की। उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के प्रमुख पर्वत, और अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम उसमें स्टडी करेंगे कि इनकी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। हम चोटी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इनके पर्वतों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत। उत्तराखंड के पर्वत में आप देखेंगे कि सबसे पहले आएगा कामेट पर्वत आएगा, फिर बंदरपुछ पर्वत आएगा, फिर बद्रीनाथ पर्वत आएगा, फिर केदारनाथ पर्वत आएगा, और नंदा देवी पर्वत आएगा, और फिर त्रिशूली पर्वत आएगा। केदारनाथ पर्वत के बारे में देखें तो हम केदारनाथ से देखते हैं। तो केदारनाथ से आपको पता होगा कि हमने नदियों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर कौन सी मंदाकिनी नदी निकलती है, कौन से पर्वत से, केदारनाथ पर्वत। फिर बद्रीनाथ पर्वत से देखेंगे तो बद्रीनाथ पर्वत से अलकनंदा निकलती है, और बंदरपुछ से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, जो कि बंदरपुछ से होते हुए जाती है। तो फिर देखते हैं दोस्तों, फिर आगे हम तो फिर इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लेसर हिमालय और लघु हिमालय। लेसर हिमालय और लघु हिमालय किन किन राज्यों से होकर। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लेसर हिमालय और लघु हिमालय किन किन राज्यों से या किन किन राज्यों में है। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि हम जम्मू कश्मीर में आएंगे, फिर हिमाचल प्रदेश, तो फिर इसके अंतर्गत आएगा कौन सा, उत्तराखंड भी आएगा, फिर पीर पंजाल पर्वत जो है वह है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ इसमें जम्मू कश्मीर में। और फिर आएगा दोस्तों धौलाधार पर्वत आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके आएगा नागटिब्बा पर्वत जो है कहाँ पर है, जो उत्तराखंड के मसूरी, और फिर क्या है कुल्लून पर्वत, इसके अंतर्गत ये पर्वत आते हैं। और फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि नेपाल के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। नेपाल के पर्वतों के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले देखते हैं धौलागिरी पर्वत, और फिर देखते हैं अन्नपूर्णा पर्वत, फिर मनसालू पर्वत, फिर इसके बाद आता है गौरी शंकर पर्वत, फिर आएगा एवरेस्ट पर्वत, फिर आएगा कौन सा, मकालू पर्वत। इसमें सवाल ये बन सकता है दोस्तों कि जो पर्वत है उनको
ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में लगाई है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो सबसे पहले कौन सा पर्वत आता है उसको सीक्वेंस में लगाना होता है, फिर उसके बाद जो लास्ट में पर्वत आता है उसको उसके बाद लगाना होता है। तो इसके पहले दोस्तों हम देख लें कि इन पर्वतों को किस तरीक़े से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया, तो उस ट्रिक को देख लीजिएगा। तो उस ट्रिक का नाम है डैम जैम। डैम से हो गया क्या, डी से हो गया धौलागिरी पर्वत, फिर ए से हो गया अन्नपूर्णा पर्वत, एम से हो गया मनसालू पर्वत। फिर देखते हैं दोस्तों जैम से बन गया, जी से क्या बन गया गौरी शंकर पर्वत, ई से बन गया एवरेस्ट पर्वत, और फिर एम से बन गया महाकालू पर्वत। इस तरह दोस्तों इसकी ये ट्रिक हुई जो कि नेपाल के प्रमुख पर्वत हैं। तो फिर देखते हैं दोस्तों नेपाल के दक्षिण में जो पर्वत हैं। सबसे पहले नेपाल के दक्षिण में जो पर्वत है उनमें बात करें तो महान हिमालय पर्वत आएगा, फिर इसके बाद आएगा शिवालिक पर्वत जो कि नेपाल के दक्षिण में स्थित है। तो फिर बात करते हैं दोस्तों आगे हम सिक्किम राज्य के बारे में देखते हैं। तो सिक्किम राज्य में सिर्फ एक ही पर्वत है और वो पर्वत का नाम कौन सा है, कंचनजंगा पर्वत। तो सिक्किम के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वत कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पर्वत हैं। तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कांगटो पर्वत, और सेकंड है नामचा बरुआ पर्वत, और फिर ये। तो अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख पर्वत कि राजस्थान राज्य में कौन कौन से पर्वत हैं। तो राजस्थान राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे पुराना पर्वत, तो इसके बारे में बात करें तो हम कौन सा पर्वत है, सिर्फ अरावली पर्वत, जो कि अरावली पर्वत किन किन राज्यों से होकर जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो हम सबसे पहले देखें कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सिर्फ एक ही, कौन सी है, गुरु शिखर। तो यह किन किन राज्यों में फैला, मतलब कि अरावली पर्वत है वह किन किन राज्यों में फैला है। तो हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो नॉर्थ से सीधे हम साउथ के डायरेक्शन में इनको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले आएगा नॉर्थ में कौन सा है, फिर इसके बाद साउथ में कौन सा है। तो हम बात करते हैं कि नॉर्थ में सबसे पहले जाएंगे तो हम कौन सा आएगा, हमको सबसे ऊपर से आए नॉर्थ से तो हरियाणा आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्या, दिल्ली आएगा, और फिर इसके बाद आएगा राजस्थान आएगा, और सबसे लास्ट में गुजरात। तो इसमें दो प्रकार से सवाल बन सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ में इनका सीक्वेंस लगाइए या साउथ से नॉर्थ में सीक्वेंस लगाइए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया फोर्थ नंबर। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाएं तो किस तरीके से लगाएं। तो हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आएगा फोर्थ नंबर आएगा, फिर आएगा थर्ड नंबर आएगा, फिर आएगा सेकंड नंबर आएगा, फिर आएगा फर्स्ट नंबर आएगा। ये हुआ दोस्तों कि नॉर्थ से साउथ की तरफ किस तरीके से लगाएं। अब इनको देखते हैं कि इनको साउथ से नॉर्थ की तरफ कैसे लगाएं। साउथ से नॉर्थ की तरफ कैसे लगाएं, तो ये हो गया हमारा कौन सा, साउथ से नॉर्थ की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट में आएगा हमारा कौन सा, गुजरात आ जाएगा। फर्स्ट में क्या आएगा, गुजरात आएगा, सेकंड में आएगा राजस्थान आएगा, थर्ड में आएगा दिल्ली आएगा, फोर्थ में देखेंगे तो हरियाणा आएगा। तो इस तरह दोस्तों ये इनको सीक्वेंस में लगाने का भी सवाल बन सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा डायग्राम में, जैसे कि ये हुई अरावली रेंज और इसके अंतर्गत जो पर्वत आते हैं। फिर दोस्तों इस तरह से ये अरावली जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली से होकर चलती है, ये राजस्थान राज्य है। तो उसका ये डायग्राम है। तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हुआ हिमालय पर्वत, जिसमें कि आप देखेंगे ये हुई अरावली रेंज, इसमें विंध्याचल है, सतपुड़ा है, फिर इसके बाद ये हुआ ईस्टर्न घाट हुआ, ये वेस्टर्न घाट है, जिसमें कि भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में, वो हिमालय पर्वत के बारे में बतलाया गया।
तो फिर इसमें भी आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम में सभी पूरी इनको जो कि सभी तरीक़े से दर्शाया गया है। अरावली रेंज कहाँ, माउंट आबू कहाँ, जो सभी के बारे में आपको इसमें मिलेगा। तो फिर आप इसको अच्छे से और देख लीजिएगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हैं। नॉर्थ ग्लेशियर, नल्लामलाई हिल्स, वेंकटे हिल्स, और फिर पालेकांडा हिल्स, नागर हिल्स, फिर जावड़ी हिल्स, शिवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई, प्रेंटी, और फिर इसमें देखेंगे तो कार्डमन हिल मिलेगा, फिर अन्नामलाई मिलेगा, नीलगिरी मिलेगा, सेचासलम मिलेगा, फिर इसमें सभी पूरी इसमें अजंता केव मिलेगी, बालाघाट रेंज मिलेगी। इस सभी तरीके से इस प्रकार दोस्तों इसमें सभी प्रकार की पूरी रेंजों को यानी कि इनके पर्वतों को दर्शाएगा। तो हम अब देखते हैं दोस्तों आगे कि हम बात करेंगे सबसे पहले अब गुजरात राज्य के प्रमुख पर्वत। गुजरात राज्य के प्रमुख पर्वत हैं, तो इसमें कौन कौन से पर्वत आएंगे हम उनको देखते हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत हम सबसे पहले काठियावाड़ हिल्स। कौन सा है दोस्तों? काठियावाड़ हिल्स। फिर आएगा मांडव हिल्स, फिर इसके बाद आएगा गिरी पर्वत, फिर हिल्स पर्वत, फिर बाबा पुदन पर्वत, बाड़वा हिल्स पर्वत। और फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम आगे का स्टेट है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र के प्रमुख पर्वत। महाराष्ट्र के प्रमुख पर्वत में हम बात करें सबसे पहले तो इसमें आएगा गढ़ीवाल जी हाँ दोस्तों। तो फिर इसके बाद गाविलगढ़ का पर्वत। इसमें क्या मिलेंगे हमको? इसमें देखने को मिलेगी अजंता हिल्स। फिर इसके बाद है हमारा शतमाला का पर्वत है, फिर कलशुआई पर्वत है, फिर हरिश्चंद्र रेंज मिलेगी, फिर बालाघाट रेंज मिलेगी, फिर महाबलेश्वर रेंज मिलेगी। तो इस तरह से इसमें तो दोस्तों इसमें महाबलेश्वर रेंज से जो कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। जो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर रेंज से, जिसमें नीचे दिया गया है जो कि महाबलेश्वर रेंज से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। तो फिर इस प्रकार इसमें डायग्राम में दर्शाया गया है कि जो महाराष्ट्र के बारे में बतलाया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से रेंज हैं। तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दिखाया गया है जैसे कि इसमें हरिश्चंद्र रेंज के बारे में बतलाया गया है, शतमाला की रेंज है, अजंता रेंज है, फिर इसके बारे में दिया गया है महादेव रेंज है, बालाघाट रेंज है, और फिर महाबलेश्वर रेंज मिलेगी आपको देखने को। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो पर्वत है महाराष्ट्र के उनको इस मैप में दर्शाया गया। तो जैसे कि अब इसमें अब देखते हैं दोस्तों आगे, जैसे कि दोस्तों इसमें ये उत्तराखंड का ये मैप है, इसमें कि कौन कौन से जो पर्वत हों उनके बारे में बतलाया गया है। जो पर्वत हैं इनमें तो हिमालय रेंज है, जिसमें जो कि नेपाल से लगा, और कुछ प्रमुख पास हैं जिसकी माना पास के बारे में बताया, नीति पास के बारे में बतलाया गया है। और फिर इसके बाद किंगसो पास, नंदा देवी, जी उनके प्रमुख दर्रे पास मतलब कि दर्रे के बारे में दर्शाया गया। तो फिर अब देखते हैं दोस्तों आगे हम अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य। अब बात करते हैं इसमें कि उड़ीसा राज्य के कौन कौन से पर्वत है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रजाट हिल्स, मलयगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, देवड़ी मुंडा पर्वत, अरुयाकोट्टा पर्वत, पालकोंडा पर्वत, और फिर बेलीकोंडा पर्वत। तो इस तरीके से दोस्तों उड़ीसा राज्य के जो प्रमुख पर्वत हैं उनको हमने पढ़ा। अब देखते हैं दोस्तों हम आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख पर्वत है। कौन से? आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्वत है। कौन कौन से पर्वत हैं इसमें देखते हैं। बेलीकोटा पर्वत मिलेगा, फिर इसमें बालकोंडा पर्वत मिलेगा, नल्लामलाई पर्वत मिलेगा, और फिर शेषाचलम पर्वत मिलेगा, और फिर अरायोकोटा पर्वत मिलेगा जो कि आर्यकोटा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम तमिलनाडु राज्य के प्रमुख पर्वत कौन कौन से, कि तमिलनाडु में कौन कौन से पर्वत हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों
फर्स्ट नंबर में आपको मिलेगा जाबड़ी हिल्स, मतलब कि जाबड़ी हिल्स कहाँ है। फिर जिंजी पर्वत में जिंजी हिल्स मिलेगी, फिर शिविरा हिल्स मिलेगी, फिर पंचमलाई, शिरोमलाई और पालनी हिल्स और बरुसान हिल्स। मतलब कि इस तरीके से ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, 7 नंबर की ये सात इसमें क्या है, इसके 7 प्रमुख हिल्स या पर्वत हैं। किसमें? तमिलनाडु राज्य में। तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों हम। तो इस तरीका से हमारा ये जितने भी राज्य की हमने स्टडी की उनके प्रमुख पर्वतों के बारे में देखा, और फिर मेरे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे उन वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए राज्य हैं, बचे हुए जो राज्य हैं उनके जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसके लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एवरी। जय हिंद दोस्तों।